इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पर हजारों लोगों के लिए सैरो अफ्तार का एहतमाम। 29,000 लोग हैं जो सहरी कर रहे हैं और 9,000 लोग हैं जो अफ्तारी कर रहे हैं। फी सबीलिल्लाह एक दस्तरखान लगा हुआ है, शरबत मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, फ्रूट चाट मिल रहा है, पकोड़े समोसे मिल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद के सदर इनामुर रहमान साहब, और बड़ा सवाब कमा रहे हैं। रमज़ान के महीने में 42 से 43 पॉइंट है इस्लामाबाद में, और 33,000 लोग कम पेश यहाँ पर अफ्तारी कर रहे हैं। इनाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ा आपने बेड़ा संभाल रखा है। नेकियां सारी आपके हिस्से में ही आ रही हैं लगता है। जी सब एक टीम वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हज़ारों नौजवान हैं जो इस खिदमत के काम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बड़े बेलोस अंदाज में मेहनत करके कोशिश करके इस सारे सिलसिले को कर रहे हैं। और इसके साथ ख़ास तौर पे मैं उन अहले खैर लोगों का ज़रूर शुक्र अदा करूँगा कि जिनके ताउन के साथ अल्लाह ताला ने ये इस सारे सिलसिले शुरू करवाए हुए हैं। तो ये एक पूरा टीम वर्क है जो आप देख रहे हैं। एक मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पे इफ्तारी हो रही है, तो फिर थोड़े यानी कि चंद घंटों बाद यहाँ पे बाकायदा तौर पे हज़ारों अफराद के लिए सहरी आपको तैयार होती हुई नज़र आएगी। तो ये एक टीम वर्क के साथ माशाल्लाह ये सारा काम होगा। बहुत मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। 33,000 लोगों को अफ्तारी देना बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। कैसे मैनेज हो रहा है, कितने टीम वर्क हैं, रोजाना का आपका सहरी और अफ्तारी का कितना खर्च है? हमारे पास इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर जो वॉलंटियर्स हैं, जो नौजवान यानी कि इस टाइम हमारे पास हैं, वो तकरीबन कोई 5,000 के करीब यानी कि नौजवान हैं जो इस सारे यानी कि प्रोसेस के अंदर अपना हिस्सा ले रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पे तो ये तो बहुत बड़ा ख़र्चा है, जो लाखों रुपए में ख़र्चा है जो यानी कि रोज़ाना हो रहा है। लेकिन बहरहाल खाना खिलाना, ये यकीनन रिज़्क देना, ये अल्लाह ताला का काम है। तो बस अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस ड्यूटी के अंदर शामिल किया हुआ और जिसके ज़रिए लोग मुस्तफ़ीद हो। हम एक अंदाजन लगा सकते हैं कि रोजाना का 5 लाख के करीब खर्चा होगा। नहीं, 5 लाख तो कम है, ज़्यादा ख़र्चा है इसका। ओवरऑल अगर हम पूरा यानी कि लगाएं सारा, तो ये तकरीबन 29,000 लोग हैं जो सहरी कर रहे हैं और 9,000 लोग हैं जो अफ्तारी कर रहे हैं इस टाइम। ये टोटल यानी कि 38,000 के करीब लोग हैं जो अफ्तारी और सहरी मिलके करते हैं। अभी असल में हमने कभी इस कैलकुलेशन की नहीं, लोकल लेवल पे हमने ये कर रहे हैं। अलबत्ता ये है कि जो इस पे हमने रखा हुआ है कि अफ्तारी का, एक बंदे की अफ्तारी का जो खर्चा है वो तकरीबन 180 रुपये है, और जो सहरी का खर्चा है वो 120 रुपये है। ये 300 रुपये का यानी कि अफ्तार और सहर का एक आदमी का खर्चा बनता है। जी, ये कब से आप ये कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपके जो पॉइंट्स है वो होते हैं? इस्लामाबाद में अफ्तारी का काम हम तकरीबन 2017 से कर रहे हैं। ख़ास तौर पे 2019 में जब कोरोना आया तो सहरी के काम को हमने फोकस किया कि जब होटल्स वगैरह बंद थे और लोगों की हमें यानी कि डिमांड थी कि आप सहरी का इंतज़ाम भी करें। इस्लामाबाद परदेसियों का शहर है और यहाँ पे लाखों लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं। मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स भी हैं, यांगो की बहुत बड़ी, और इन ड्राइवर के जो ड्राइवर हैं, बाइक के ड्राइवर हैं, स्टूडेंट हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हर तबके के लोग यहाँ पर आते हैं। बड़ा मुश्किल है इस वक्त अफोर्ड करना जो मुलाजम पेशा शख्स है उनके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब 2017 में हमने इस्लामाबाद में ये अफ्तार और सहर का दस्तरखान, हम रूटीन में भी हमारे परमानेंट दस्तरखान लगते हैं, 34 पॉइंट है इस्लामाबाद के अंदर हमारे, और उसमें हमारी जो मोटिवेशन थी वो यही थी कि जो 25,000, 30,000, 35,000 पे वो जो बंदा कमाता है, वो अक्सर ये शिकवा करता नजर आता था कि भाई 15 से 20,000 रुपये तो मैं सिर्फ अपने खाने के अंदर लिए लगा देता हूँ, तो अपने बच्चों के लिए तो मैं कुछ बेच नहीं पाता। तो अक्सर लोगों ने कहा कि आप दस्तरखान लगाते हैं, हमारी जो बचत होती है वो अपने बच्चों के लिए यानी कि ना वो रवाना करते हैं। मुझे आज भी याद है 2017 को वाकया, मैं अक्सर जगह जिक्र करता हूँ, वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने कहा जी मेरी 14,000 सैलरी है, 9,000 रुपया मेरा खाने का लग जाता है, 5,000 मैं अपने 5 बच्चों के लिए, बखर का रहने वाला हूँ, उनके लिए भेजता हूँ वहाँ पे। तो आप लोगों ने दस्तरखान लगाना शुरू किया है। तो मैं अक्सर, हम सुबह का नाश्ता नहीं करते, हम सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठे खाते हैं, और अक्सर हम साथ शाम के लिए ले भी जाते हैं। जो हमारी जो बचत हो रही है वो बचत हम अपने बच्चों के लिए, अब खर्चे के लिए ज्यादा ये 33,000 में से 33,000 लोगों या 38,000 लोगों की बचत ही हो रही है सहरी और अफ्तारी की। बिल्कुल, ये आप खुद देख लें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोगों को बेकारी बना रहे हैं, हालांकि अब के सामने ये सूरत हाल है। ये ज्यादातर ये मांगने वाले नहीं है, भाई मांगने वाले हैं ना, वो बाय प्रोफेशन एक बाकायदा तौर पे पूरा एक
वो सिस्टम चला रहे हैं और वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के होटल पे बैठ के खाना खाते हैं। ये ज्यादातर वो सफेद पोश लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना एक रुपया बचाने की कोशिश करते हैं। ये माशाल्लाह सिस्टम आपका एक्सटेंड ही होता जा रहा है नेक्स्ट? जी, हर साल ये बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले साल हमारे इस्लामाबाद में 28 किचन थे जहाँ पे हमारा यानी कि ये शहरी का और अफ्तारी का ये सिस्टम यानी कि चलता था। इस दफ़ा 42 है यानी कि। मुहैयर हजरात को क्या कहना चाहेंगे जो लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को दिया जाए, आपके साथ भी ताउन करें? खिदमत का रमज़ान इस नाम से हम अपनी कैंपेन चला रहे हैं और इसमें मैं कहता हूँ कि खिदमत का रमज़ान भी है, ये इसार का और हमदर्दी का रमज़ान भी है, एहसास का रमज़ान भी है। तो रमज़ान हमें इस बात का एहसास दिलाता है, जब आप खुद सुबह से लेकर शाम तक भूखे और प्यासे रहते हैं तो यकीनन उन लोगों का दिल में एहसास पैदा होता है जिनके पास शायद अफ्तारी के टाइम वो पानी के अलावा या खजूर के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। हम तो जब बैठते हैं तो इनवाव इकसाम की हमारे पास खाने, हमारे पास नेमतें मौजूद होती हैं, लेकिन उन लोगों के पास रमज़ान में भी यानी कि अफ्तारी के लिए या सहरी के लिए प्रॉपर खाना नहीं होता। तो हम उनको दावत देंगे कि आएँ, आप हमारे साथ मिलकर उन लोगों की खिदमत करें। आपके सामने सारा सेटअप लगा है, आप कोई राशन दे सकते हैं, कोई सामान देना चाहते हैं या आप हमारी टीम का हिस्सा बन के इन लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, हमारी तरफ से ओपन दावत है, आएँ हमारा हिस्सा बनकर लोगों की खिदमत करें। यहाँ पे मैं आया हूँ अफ्तार करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा रास्ता है ये पीर सुहावा का, बेसिकली हम पीर सुहावा के रहायशी हैं। तो अभी 15 मिनट रहते थे रोज़े को, तो हम यहाँ पे रुके हैं। माशाल्लाह जो भी कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता कि ये अफ्तार का बंदोबस्त किसने किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा हमें, उनका सेटअप, उनका डिसिप्लिन, उनका तरीका हम ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। जो बाद में लोग आ रहे हैं उनको वो कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं, किस तरह से, यानी कि वो किसी एक सिंगल पर्सन को भी वो ऊंच नीच नहीं कर रहे, जमा नफ़ी उसमें नहीं कर रहे, हर एक को प्रॉपर अकोमोडेट कर रहे हैं जो भी लोग हैं यहाँ पे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका निज़ाम है। पूरे 30 दिन ये लोग तकरीबन ये रखेंगे। तो जो भी गुजर रहा है, जो भी मुस्तहिक है या जो भी घरों से लोग लेट होते हैं, कई बार रास्ते में रोज़ा अफ्तार का टाइम हो जाता है, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त रखा हुआ है। जैसे हम पहले वहाँ से गुजर रहे थे तो हमें लगा शायद ये कोई बफे वगैरह लगा हुआ ओपन एयर में, हमने खुद यही पहली बार फील किया। साथ कज़न था, फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाई, मैंने कहा आप पूछते हैं इनसे कि यहाँ पे क्या हिसाब है। हम बैठे कि बेसिकली इसी चक्कर में थे कि ये बफे है। मैंने भाई को बोला भी, मैंने कहा QR स्कैन करो, वो शायद पेमेंट के लिए है। तो उसने कहा वो वहाँ पे डोनेट करने के लिए, और हमने डोनेट भी किया अपने हिसाब से। तो ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है देख के। बिल्कुल फील नहीं होता यहाँ पे कि ये लोग फी सबिलिल्लाह एक दस्तरखान लगा हुआ है कि या कि फिर एक प्रॉपर जैसे एक रेस्टोरेंट अकोमोडेट करता है बफे लगा के वैसे किया हुआ है। तो बहुत अच्छा सेटअप है इनका माशाल्लाह। इंशाल्लाह इसका अजर भी इंशाल्लाह इनको ज़रूर मिलेगा। इस तरह माहौल है जिस तरह होटल में बैठे हुए हैं। अल्लाह इनको बहुत सारी दे, अल्लाह इनको अफ्तारी करने की तौफीक दे और अल्लाह इनको इतना दे जितना संभाल ना सकें। ये देखो कि सब गरीब लोग बैठे हुए हैं। सहर और अफ्तार इस्लामाबाद में हम गरीबों का बस का बात नहीं है कि अल्लाह पाक इनको इतना दे जो संभाल ना सके। बाकी देखो ये कितना सोना माहौल बना हुआ है, कितना अच्छा माहौल बना हुआ, और सब चीज़ें देखें होटल की तरह मिल रही हैं हमें। शरबत मिल रहा है, चावल मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, फ्रूट चाट मिल रहा है, ये पकोड़े समोसे मिल रहे हैं, और इस तरह माहौल बना हुआ है जिस तरह हम होटल में बैठे।